हे गाइस, वेलकम टू गरम गॉसिप चैनल। आज मैं आपको स्टारफिश मूवी का पूरा रिव्यू और हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में बताने वाला हूँ। पहले आते हैं कास्ट के ऊपर, फिर जाएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर, उसके बाद हम जाएंगे आपके पसंदीदार टॉपिक पे, जो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। लास्ट में जाएंगे उसके स्टोरी लाइन के ऊपर। पहले हम जाएंगे उसके कास्ट लाइन के ऊपर। इस मूवी में खुशहाली कुमार ने तारा का रोल प्ले किया है। अब हम आएंगे उसके डिटेल्स के ऊपर। ये मूवी रिलीज हुई थी 24 नवंबर 2023 में। ये आपको रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर स्टाइल में मूवी देखने के लिए मिलेगी। अभी तो ये आपको हिंदी इस भाषा में आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपको देखना है मूवी को तो आपको नेटफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगी। इसकी IMDb रेटिंग है 9/10 में से। ये मूवी पूरी 1 घंटा 58 मिनट की है। अब आते हैं आपके पसंदीदार पड़ाव पर, वो है हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहले आता है 21 मिनट 55 सेकंड पर खुशहाली कुमार का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद आता है 34 मिनट 21 सेकंड पर खुशहाली कुमार का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद आता है 47 मिनट 32 सेकंड पर खुशहाली कुमार का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद आता है 57 मिनट 35 सेकंड पर खुशहाली कुमार का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। उसके बाद आता है 1 घंटा 12 मिनट 13 सेकंड पर खुशहाली कुमार का एक पैशनेट किसिंग सीन दिखाया गया है। उसके बाद आता है 1 घंटा 15 मिनट 49 सेकंड पर खुशहाली कुमार का एक पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया है। आखिर में 1 घंटा 19 मिनट 17 सेकंड पर खुशहाली कुमार का एक पैशनेट किसिंग सीन और पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। अब जाते हैं आखिर पड़ाव पर, वो है वेब सीरीज की कहानी या स्टोरी लाइन इंग्लिश में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है जहां पर हमें एक लड़की दिखाई जाती है, तारा सालगांवकर नाम की, जो एक फिशिंग एक्सपर्ट होती है, डाइवर होती है। और वो फिशिंग और डाइविंग के साथ वो वहां पर उतर जाती है लोगों को सेव करने के लिए। और हमें पता चलता है कि उसे एक फोबिया होता है, जिसने उसके माँ ने दिया था उसको फोबिया। तो इस वजह से वो पहले ही तड़पने लगती है और फिर बाद में उसका सहायक आकर उसे बचा लेता है। बाद में स्टोरी आगे बढ़ती है जहां पर एक अनमान अमन नाम का एक लड़का दिखा जाता है, जो उससे प्यार कर बैठता है। और वो उसे पार्टी या 2-3 जगह पर फॉलो करने के बाद उसके ऑफिस में आता है। ऑफिस में आने के बाद उसे अच्छा फील कराने के लिए वो उसे एक पार्टी या उसके लिए एक स्पेशल फील कराने के लिए एक ऐसा माहौल अरेंज करता है जहां पर वो स्पेशल फील करे। पर वो उसके खिलाफ ही माहौल हो जाता है, क्योंकि उसको जो फोबिया होता है उसके बारे में ही इसने पूरा का पूरा इंतजाम कर दिया था, बट शायद से उसे पता नहीं था इस चीज़ों के या इस बारे में। तो इस वजह से उनका यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो यहाँ पर टूट जाता है। दूसरी साइड पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो इटली के लिए चली जाती है, जिससे उसकी फैमिली से थोड़ा दूर रहकर वो थोड़ी सी ओके ओके फील कर सके। अब कहानी आगे बढ़ती है जहाँ पर वो पहले तो आर्लो से मिलती है। आर्लो से मिलने के बाद वहां पर वो बहुत अच्छे तरीके से उसे ट्रीट करता है, उसे स्पेशल फील करता है, वो मेडिटेशन का इम्पोर्टेंस बताता है। और बताते बताते दोनों भी एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं। और बाद में वो उससे रिग्रेट करती है और उससे दूर भागने लगती है। वो उसके यहाँ पर एक पूल के क्लीनिंग के हिसाब से काम के लिए आई थी अपने डाइवर्स के साथ। तो वहां पर वो काम करते करते नील से मिलती है। नील एक अलग टाइप का बंदा था और जिसे वो बहुत अच्छे तरीके से स्पेशल फील कराता था। बहुत हैप्पीनेस उसके माइंड में था और उसे सिर्फ वही चीज़ों के बारे में पता चलना चाहिए था जो उसके माँ के बारे में थे। तो वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है और एंजॉय करते करते वो दोनों भी एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं और एक दूसरे के साथ हैप्पीली
टाइम स्पेंड करते हैं। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा पेज खुलता है जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे नील भी वहां पर एक जगह पर जा रहा था, जिससे वो दोनों भी एक दूसरे के साथ एक इम्पोर्टेंट या सिक्योर फील कर सके। दूसरी साइड पर तारा अपने माँ के बारे में, चीजों के बारे में एक आंसर्स ढूंढ रही थी, जिससे वो अपनी जो कुछ अनचीजें या अनकहे जो सवाल है उनका सब कुछ वो ढूंढ सके। वो उनका सब कुछ ढूंढ कर अपने लाइफ में वो सॉर्ट आउट कर सके, इसलिए वो अपने जो आंसर थे वो ढूंढ रही थी। ढूंढते ढूंढते वो उसी ड्राइवर के साथ मिलते हैं जो उसके माँ के साथ मुंबई में था। और मुंबई में मिलने के बाद हमें पता चल जाता है कि कैसे जो आर्लो के बारे में वो चीज कहती है या फर्नांडो के बारे में वो चीजें उससे रिलेट करती है, और वो फर्नांडो के पास चली जाती है। उससे लगता है कि उसका खरा या जो सही पिता है वो था। वो उससे मिलने के बाद सब कुछ कन्फेस करती है, पर बाद में हमें पता चल जाता है कि वो भी उसका पिता नहीं होता। और वहां पर वो बहुत एक इम्पोर्टेंट उसे सीख देता है कि तुम किसी भी चीज को अगर चाहते हो, या अपने माँ की चीज को अगर माँ ने कुछ चीज किया है तो उसने उस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं किया, अपने बाबा को एक्सेप्ट नहीं किया, और इस वजह से ही उनमें दूरियां आ चुकी है। तुम ऐसी चीजें मत करो। और वहां पर वो अपने मैरिज के तरफ चली जाती है। मैरिज उसका अमन के साथ हो रहा होता है। अमन के साथ होते होते हमें पता चल जाता है कि उसको वो मैरिज नहीं करना था अमन से, उसे किसी और से प्यार था। तो इस वजह से वहां पर हमें दिखा रहा था कि वो प्रेग्नेंट भी हो चुकी है, पर वो बच्चा नील का था। अब यहाँ पर हमें समझ आता है कि उसको एक सही इम्पोर्टेंस देना चाहिए किसी और आदमी को। तो वहां पर एक उनके यहाँ पर केस आ जाता है कि एक बोट में एक कुछ चीजें या कुछ लोग फंसे हुए हैं, तो उनको बचाने के लिए वो वहां पर चली जाती है, और अमन भी उसका सपोर्ट करता है। और वहां पर बाद में बहुत सारे लोग उसके डाइवर्स मरने लगते हैं। और कुछ एक टाइम के बाद वहां पर हमें पता चल जाता है कि वो भी मरने वाली थी, पर एक दो डाइवर्स आकर उसे बचा लेते हैं। और बाद में स्टोरी एंड हो जाती है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि कैसे नील के साथ वो अपना आशियाना बसा लेती है, और उसका एक बेटा भी होता है जो बहुत ज्यादा क्यूट होता है। और उस रियलिटी के साथ वो डाइविंग छोड़कर अपनी जो माँ का जो बिजनेस था, जो पिकल्स का, वो आगे बढ़ाती है। और आगे बढ़ाने के बाद ही उसी मिक्स फीलिंग के साथ हमें यहाँ पर कहानी खत्म हुई होती हुई दिखाई दे दी गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी का जो भी कुछ है हमारा एआई आपको टोटली और डिटेली सब कुछ बताई देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।